ऑब्जेक्ट मोशन में है और इट कंटिन्यू इन मोशन अंडर द सेवरल फोर्सेस इज सेड टू बी डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल में रेन ड्रॉप और एग्जांपल में कोई प्लेन पर्टिकुलर हाइट्स पे कांस्टेंट स्पीड से मूव करे। कांस्टेंट स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम के दो कंडीशन है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राइट द कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम। इसमें दो पॉइंट्स हैं। पहला एक पॉइंट है द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, मतलब उसमें सम ऑफ क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज दोनों मिला के आपका जीरो हो रहा है। सेकंड कंडीशन आपको यही पॉइंट्स है द सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट, या तो दोनों का एडिशन इज इक्वल टू जीरो। ये आपकी दो कंडीशंस हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, और प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट आपका यही टॉपिक है। प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट में क्या है कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। अब इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा विद इन द बॉडी होती है और आउटसाइड द बॉडी, दोनों हो सकती है। वो डिपेंड्स किस पे है, बॉडी के शेप एंड साइज पे डिपेंड है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चेंज कर सकते हैं? यस, चेंज कर सकते हैं बॉडी के शेप एंड साइज को, या तो बॉडी को डिफॉर्म करके चेंज कर सकते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के डिफरेंट ऑब्जेक्ट के, जैसे ट्राइंगल में क्या होगा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियम दैट इज कॉल्ड टू बी सेंट्रॉइड। सेकंड आपका पैरेललोग्राम लैमिना में कैसा है? पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल भी आता है, रोम्बस भी आता है, स्क्वायर भी आता है और पैरेललोग्राम भी आता है। इसका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ डायगोनल्स। सर्कल में आपका ज्योमेट्रिकल सेंटर। अगर आपका सिलेंडर है तो सिलेंडर में जो हाइट ड्रॉ करेंगे उसका मिड पॉइंट। अगर आपका कोन है, कोन में अगर होलो है तो h/3, अगर सॉलिड है तो h/4। तो स्टूडेंट ये याद रखना। अगर इरेगुलर शेप ऑफ बॉडी है तो उसके 3 डिफरेंट पॉइंट पे आपको ABC पॉइंट प्लेस करने हैं, उसमें होल करने हैं, उसको रोटेट करना है। जहाँ पे बॉडी रेस्ट होती है 3 परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे दैट इज अ पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दैट इज सेड टू बी सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे मूवमेंट, मतलब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज मूवमेंट उस पर्टिकुलर पॉइंट पे जीरो होते हैं, मतलब कि पूरे बॉडी का वेट उसी पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेट करता है। अब इसका लास्ट टॉपिक आता है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। एक्चुअली स्टूडेंट व्हेनेवर ए बॉडी रोटेट इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, जैसे अगर किसी हम धागे में पत्थर को बांध के रोटेट करते हैं तो जो पॉइंट रहेगा जहाँ से रोटेट कर रहा है पर्सन, दैट इज ए पॉइंट ऑफ सेंटर, और जो पत्थर रोटेट हो रहा है दैट इज अ सर्कमफ्रेंस। तो याद रखना स्टूडेंट, सेंटर पे और ऑन द स्टोन पे कोई भी फोर्स नहीं होता, ना सेंट्रीपिटल ना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल ऑन द एक्सिस टुवर्ड द सेंटर की तरफ होता है, सेंट्रीफ्यूगल अवे फ्रॉम द सेंटर होता है। स्टूडेंट सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है टुवर्ड द सेंटर, सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल सर्कुलर मोशन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका डज नॉट एग्जिस्ट फोर्स है, इमेजिनरी फोर्स है, कुस्टोडियो फोर्स है, और ये फोर्स आपका किसी सर्कुलर मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर कोई पर्सन आउटसाइड से ऑब्जर्व कर रहा है तो उसको केवल सेंट्रीपिटल फोर्स समझ में आएगा, और जो पर्सन अगर सेंटर में है तो उसको सेंट्रीपिटल सेंट्रीफ्यूगल दोनों समझ में आएगा। स्टूडेंट अब लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और एसिल, मतलब कि कौन सा बॉडी एसिलेटेड है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में तो दैट इज सेड टू बी एसिलेटेड बॉडी, अगर यूनिफॉर्म लीनियर मोशन में इट इज नॉट एसिलेटेड बॉडी। स्टूडेंट्स दिस मच टॉपिक ओनली फॉर ICSE क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर नंबर 1।